संत कभी देवी और देवताओं की पूजा में नहीं फंसाते। संत कभी राम और कृष्ण की पूजा में नहीं फंसाते। संत क्या करते हैं? संत जब हमें और आप सभी को मिलते हैं तो कहते हैं कि बच्चा, आप सभी के लिए उस मालिक की तरफ से एक शब्द इस खोपड़ी में हो रहा, इसको सुनिए। उसको सुनने का तरीका वो संत जन बताते हैं। प्यारे भाई बहनों, गुरु वही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेही। शब्द बतावे सो गुरुपुरा, कौन चरणन की हो जा पूरा। संत जो होते हैं अगरबत्ती कभी नहीं लगवाएंगे, संत कभी लोटा नहीं चढ़वाएंगे, संत कभी आपके साथ से दुनिया के पाखंड नहीं कराएंगे। संत क्या कराएंगे? संत ये कहेंगे कि बच्चा, आपको मनुष्य शरीर मिला है, बाल बच्चे मिले हैं, तो आपको क्या करना है? तो संत ही इस रास्ते को बताते। क्या बताते? कि देखो बच्चा, मेहनत मजदूरी की कमाई करो, यानी मेहनत मजदूरी बिल्कुल में ईमानदारी के साथ। बाबा जी ने कहा खेती, दुकान, दफ्तर, ये सब जितने काम है बड़ी ईमानदारी के साथ। बाबा जी ने कहा बच्चा और क्या करना? तिलक, टीका, चंदन, गेरुआ, नीला पीला वस्त्र, पाखंड और ये दुनिया का तिलक, टीका और ये अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती कुछ है। बाबा जी ने कहा बच्चों की सेवा करो खूब। बाबा जी ने कहा जो अतिथि आ जाए उसका स्वागत करो खूब। जब सब कामों से निवृत्त हो जाओ, खाना खा के जब चारपाई पे सोने के लिए जाओ, बाबा जी ने कहा बच्चा ज्यादा नहीं, 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे पौना घंटा की गुरु महाराज ने कहा है। 15 मिनट का सुमरन, 15 मिनट का ध्यान, 15 मिनट का भजन, यानी 5 घंटे की प्रक्रिया रखी गई। बाबा जी ने कहा बच्चा इसे आप सुबह शाम करो। भोजन और भजन एकांत के होते हैं, लेकिन प्रायः आज क्या देखा जाता है? हाथ में झोला पड़ गया, देखो किसी की बुराई नहीं है तो बुराई लग जाए, यानी हाथ में झोला डाल दिया, हाथ भी हो रही और ऐसे ऐसे। भोजन और भजन एकांत का है। बाबा जी ने कहा बच्चा जब सब सो जाए तब इस काम को करना, कोई देख न पावे। इस तरीके से जब उस मालिक को आप याद करेंगे, भक्त वत्सल बनकर वह परम पिता परमेश्वर आपकी बात सुनेगा, आवाज भी देगा, आपको दर्शन भी देगा। गुरु महाराज ने कहा जब आवाज सुनाएगा, दर्शन देगा, आपका आत्म बल अंदर ही अंदर मजबूत होगा और आप इस रास्ते से फिर कभी भटकेंगे नहीं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि बच्चा, लोगों से ये बात कहो कि श्री रामचरितमानस में क्या जिक्र किया गया है, उसमें संतों के प्रति प्रेरित किया गया है। हम सब लोग, यानी अरण्य कांड वाली बात जो राम और लक्ष्मण की बात हुई है, वहाँ पर साफ मनाही किया गया है। ये चारों तरफ जो चल रहा, केवल और केवल संत मत के लिए प्रेरित किया गया है। देखो जब रामचरितमानस लिखी गई, 24 घंटे का उसी से अखंड पाठ होता है, तो हम लोगों को रामायण की बात मानना चाहिए। अगर रामायण की बात नहीं मानते हैं तो देखो आपने कहीं न कहीं से सुनी तो जरूर होगी। आइए उसकी पुनरावृत्ति करके देख लेते हैं। एक महात्मा जी ने सुनाया कि देखो जो रामचरितमानस या रामायण जो पढ़ता है उसे कभी दुख व्याप्त नहीं, क्योंकि उसमें ओरिजिनल एआई भरी हुई है। अब जब एआई का पालन करोगे, एआई जो होती है सैद्धांतिक तरीकों से परिपूर्ण होती है, कतई उसमें गुंजाइश नहीं होती, जो चाहेंगे वो मिलेगा।
प्यारे भाई बहनों, महात्मा जी कहे कि देखो जो रामायण पढ़ेगा क्यों तो उसमें जीने की कला सहूर भरा हुआ है, कैसे जिएंगे क्या करेंगे सब भरा हुआ उसमें। जननी सम, अगर समाज की बात करो तो जननी सम जाने पर नारी, यानी पराई स्त्री अपनी बहन के समान, अपनी बेटी के समान, यानी पराई स्त्री ये सब अपनी माँ के समान समझना चाहिए, उसमें सहूर लिखा है। जननी सम जानो पर नारी, धन पराओ बिसते बेस हारी। दूसरे का पैसा जहर से भी जहर, लेकिन आज क्या है समाज में बताओ, दूसरे का पैसा मिल जाए चाहे वो बाहर में चला जाए। अब विष जब हम सब लोग खाएंगे तो बहुत सुनिश्चित है, इसीलिए अगर दूसरे का धन हड़पा गया है, घर में बच्चे शराब पीने वाले हो जाएंगे, अंडा खाने वाले हो जाएंगे, वो सब दूषित प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसलिए घर में कभी बरकत रुकने वाली नहीं है। रामचरितमानस सहूर बता रही है कैसे जीना। आज देखो पराये धन के लिए मना ही किया गया, लेकिन लोग उसी को लूटने में दौर ही ऐसा है, उसमें मनाही की गई। तो इसी बाबत महात्मा जी ने कहा रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नौजवान हम जैसा कोई, उसने कहा ये क्या बड़ी बात, तो देखो उसने 8-10 बार रामायण को खूब पढ़ लिया, इधर से उधर पढ़ लिया, 24 घंटे में पूरी हो जाती। एक दिन बीवी बच्चों को लेके गया, आप लोगों ने सुनी है, पुनरावृत्ति कर रहे इसकी थोड़ी सी। बीवी बच्चों को लेके गया, और जब तो रामायण पढ़ लिया तो किसी प्रकार का कोई दुख होगा ही नहीं। देखो जैसे स्टेशन पर गए, अब इन्होंने क्या किया, उधर चढ़ गए, यानी भीड़ की वजह से बोले ये बच्चे बाद में आ जाएंगे, तो चढ़ गए उधर और बीवी बच्चे तब तक गाड़ी छूट गई। अब वो रेल में बैठे बैठे बुड़बुड़ा रहे, गालियां दे रहे, अरे महात्मा झूठे होते, ये है वो है। एक महात्मा जी कह रहे थे रामायण पढ़ो कष्ट नहीं होगा, फला नहीं होगा, महात्माओं को तमाम उल्टा सीधा बोल रहे। तब तक देखा सामने वाली सीट पर एक महात्मा जी बैठे हुए। लोगों ने ये देखा, हो सकता है ये महात्मा जी को देखकर कुछ बक रहा हो। महात्मा जी को महात्मा जी ने जैसे देखा, बोले बेटा क्या हुआ, बोले बाबा जी अब तुम बात नहीं करो। बोले हुआ क्या ये बताओ। जब उसने कहा कि ऐसे ऐसे महात्मा जी से हमने सुना था कि अगर रामायण पढ़ोगे तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, तो महात्मा जी पूछने लगे अच्छा बच्चा ये बताओ कष्ट हुआ क्या। उन्होंने कहा देखो ज्यादा मत कहलवा, बड़ी कष्ट, थोड़ा आपने गुस्सा है। महात्मा जी पूछने लगे बेटा नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा। बोले बीवी बच्चे सब रह गए, हमारे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चल दी। अरे बेटा तो तुमने रामायण पढ़ी कहा। बोले तुमने फिर हमें गुस्सा लगाया, हमने 8-10 बार रामायण को पढ़ा। तो बाबा जी ने कहा जब तुमने 8-10 बार पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई तब के वचने नाव। अब तुमने क्या करा बेटा, तुमने रामायण पढ़ी कि छोड़ पढ़ा। अब उसके खट से समझ में बाबा जी ने कहा बच्चा जिसने रामायण लिखी है वही इसका अर्थ समझा सकता है। अब रामायण पढ़ने के लिए दुनिया रामायण पढ़ रही है, बड़े बड़े भगवताचार्य, और रामायण को पढ़ के उल्टा अर्थ में लगा बताने में लगे हैं कि भगवान विष्णु के अवतार राम है। बाबा जी सत्संग में सुनाते हैं कि राम के ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों बेटा है। संसार के लोग जैसे सत्संग में सुनते हैं तो बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं। बोले अच्छा राजन जी, प्रेम भूषण जी, बापू जी, फलाने जी, देव जी सब तो कहते हैं विष्णु भगवान के अवतार राम है, और बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि राम के विष्णु जी बेटा है।
ये कौन सा सत्संग? रामायण में प्यारे भाई बहनों ऐसे लिखा है कि राम के ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों बेटा है। और उसमें ये लिखा है कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण, यानी नाम बड़ी चीज है। सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखा जो गति हो सो कर हर नाम दे पावहि लोग। देखो सतयुग में लोग ये सब पूजा पाठ करते थे और ये त्रेता में ये हवन वगैरह, द्वापर में पूजा वगैरह ये सब। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का आधार है। अब इस समय पर हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर राधे राधे चल गई है और राधे राधे चल गई है। इस समय पर बाबा जी तो सतयुग लाने की मौज में, गले भगाने की मौज में, और इतना प्रचार प्रसार दुनिया में हो रहा। सोशल मीडिया एक्टिव अच्छी बात है, लेकिन प्यारे भाई बहनों यहाँ पर मूल चीज समझनी है। देखो इस समय पर राधे राधे, आप जय गुरुदेव बोलो, आप जय गुरुदेव नहीं कहलवा सकते उनसे और वो राधे राधे लगे, किसी की इसमें कोई बुराई नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा इस समय पर क्या चल रहा, तो देखो स्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने 10 जुलाई 1952 से आज भरत 18 मई 2012 तक हमने बराबर लोगों को समझाने का 60 वर्ष तक काम किया, प्रयास किया। और 60 साल की होती नौकरी, 60 साल तक की सेवा जब सरकारी है तो अब यहाँ के नियम को बाबा जी खराब नहीं करेंगे। तो 60 साल तक बाबा जी ने समझा बुझाकर, देखो फिर खेल में कुछ और एक नई मोड़ डाली। 18 मई 2012 को पावन खेल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके बाद देखो क्या हो गया संसार में। इस समय पर गुरु महाराज ने सब समझा दिया बुझा दिया 60 वर्षों के अंतराल में, और कह दिया अगर मेरी बात तुमने नहीं मानी, मेरी बात तुमने सुन समझकर नहीं इस पर चले, तो बाबा जी ने कहा बच्चा दूसरी तरफ दूसरा एंगल भी सुन लो। बाबा जी ने कहा बच्चा जब मेरी बात नहीं मानोगे तो कुदरत है नाराज खड़ी। जब महात्मा की बात नहीं मानोगे तो कुदरत उनके मुट्ठी में होती है। कुदरत कहती है बाबा जी अब थोड़ा आप साइड हो जाओ, अब मुझे देख लेने दो। तो प्यारे भाई बहनों, इस समय पर गुरु महाराज ने सारा खाकर खींच के दिया है। बाबा जी ने कहा बच्चा आगे क्या होगा? गुरु महाराज ने कहा बच्चा जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं अदृश्य होकर खेल करूंगा, आगे जय गुरुदेव बाबा बहुत बनेंगे। देखो लोग इधर से उधर चले जाएंगे और जो दूर भाग के चले जाएंगे यहाँ से वो बड़े पछताएंगे। ये सारी बातें गुरु महाराज ने निर्धारित करी। उसी समय पर गुरु महाराज ने कहा बच्चा इसके बाद क्या होगा? एक जालिम व्यक्ति पैदा हो जाएगा। जालिम का अर्थ आप लोग डिक्शनरी में देख लेना, जालिम किसे कहते हैं। एक जालिम व्यक्ति पैदा हो जाएगा जो सारी राजनीतिक पार्टियों को खत्म कर देगा। मत मानो बाबा जी की बात। बाबा जी ने कहा जब वो सारी राजनीतिक पार्टियों को खत्म कर देगा, जब सारी राजनीतिक पार्टियां खत्म होने की कगार पर आए, और बाबा जी ने कहा उसी के शासन काल में उसी समय पर इतनी महंगाई आएगी, वो डंडे पड़ेंगे, अधिकारी रोएंगे, कर्मचारी रोएंगे, छात्र रोएंगे, किसान रोएंगे, और उस समय पर व्यापारी भी रो पड़ेगा। बाबा जी ने कहा बच्चा चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। उसी समय पर क्या होगा? चंडी एक देवता पूरे विश्व में भ्रमण कर रही मिसाले का खोपड़ियों पर सवार होने लगेगी, और जब खोपड़ियों पर सवार होगी बड़े बड़े लोगों के ऊपर, उस समय
आप लोगों के पास जवाब आते चले जाएंगे। तो देखो, मंच से ये बात कहना तो ठीक नहीं, लेकिन देखो इस समय पर चंडी एक देवता, वो बड़े बड़े लोगों की खोपड़ी पर सवार है। एक सबसे बड़े भगवान न्यायकारी होता है, परमात्मा सबसे बड़ा न्यायकारी, दुनिया को भी, दुनिया की व्यवस्था चलाने वाले हमारे सबसे सुप्रीम, यानी ये सबसे सुप्रीम, अब आप लोग समझ रहे, न्यायाधीश होते। अब कैसे कैसे बयान, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक महान व्यक्तित्व, कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे इस मुख से केवल पैसे के लालच में क्या क्या हो रहा, क्या क्या चल रहा, सबके चरण चूम के प्रार्थना है कि बाबा जी की बात अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही तो देखो आगे का सुने। बाबा जी ने कहा, जब बड़े बड़े लोगों की खोपड़ी पर बैठेगी, ऐसी बेतुकी बात करेंगे कि किसी समाज पर, किसी व्यक्ति पर वो बात हजम नहीं होगी। और ऐसे ऐसे बयान इस समय पर देश से विदेश से चारों तरफ से चल रहे। अब सोशल मीडिया एक्टिव सब लोग देख रहे। अब बड़े बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग सोशल मीडिया पर देख लेते हैं और वही के वही दुख के आंसू रो रहे हैं। अब ये लोग उस मालिक से प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे सरकार तू ये सब कुछ। तो बाबा जी ने आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, जैसे दरोगा जब रपट लिखता तो उसमें एक छोटी सी रास्ता रखा, ऐसे प्यारे भाई बहनों, बाबा जी ने भी एक छोटी सी रास्ता आपके लिए रखी है। बाबा जी ने कहा, ये शाकाहारी का प्रचार प्रसार रुकना नहीं चाहिए, चाहे आप गांव बोल रहे चाहे कुछ करें, ये शाकाहारी का प्रचार निरंतर चलना चाहिए। बाबा जी ने कहा, जब ये शाकाहारी का प्रचार चलेगा, अरे बच्चा माफी का वक्त उतने समय तक रहेगा। आप अब तक नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं है। जब इतने इतने घिनौने कर्म होने लगे तब तो समझ लेना ये स्वामी जी महाराज ने सब कुछ कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बाबा जी ने क्या कहा, गौर से इसे समझने की जरूरत है। बाबा जी ने कोई एंगल नहीं छोड़ा। अगर हम सब लोग इतने पर भी नहीं समझ पा रहे तो हम जाने, हमारा काम जाने। पहले अध्यात्मवाद सुनाया, अध्यात्मवाद जब हम लोग नहीं सुनने को तैयार हुए तब बाबा जी ने कहा, सुन लो क्या होने वाला। बाबा जी ने कहा, बच्चा ये होगा, अमेरिका दादागिरी दिखाएगा। अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए चीन टाल ठोक के तैयार खड़ा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, चीन के पास इतने बड़े बड़े उपग्रह होंगे, वहीं से बैठ के अमेरिका की लाइट को ब्लैकआउट कर देगा और वहीं से बैठकर भारत की भी लाइट को ब्लैकआउट कर देगा। जिस समय पर चीन अमेरिका पर परमाणु बम दागेगा, उसी समय पर चीन पाकिस्तान से कहेगा 100 परमाणु बम भारत के ऊपर बिल्कुल सेट लगे हुए, बिल्कुल उसी समय पर ये चंडी राष्ट्राध्यक्ष की खोपड़ी पर बैठकर ऐसे प्रकट। बाबा जी ने कहा, बच्चा पाकिस्तान 100 परमाणु बम भारतवर्ष के ऊपर लॉन्च करेगी, इधर चीन अमेरिका की दादागिरी खत्म करेगी, अमेरिका आधे से ज्यादा खत्म। अमेरिका जब चीन के ऊपर आक्रमण करेगा, चीन को नेस्तनाबूद कर देगा, थोड़े से लोग बचेंगे जिनकी रक्षा, चीन के थोड़े से लोगों की रक्षा भारतवर्ष करेगा। पढ़े लिखे लोगों के ये दिल गले के नीचे बात उतरने वाली लोग समझेंगे चाइना तो अव्वल कर देते हैं हमसे भी ज्यादा टेक्निक में। प्यारे भाई बहनों, जो इन्होंने कहा सो सुन लो, चीन में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, केवल मुट्ठी भर। उनकी बचत जब भारत करेगा अमेरिका से तब होगी, भारत जब बीच में आएगा अमेरिका के तब उनकी रक्षा होगी। ऐसे चीन बचने वाली नहीं है।
बाबा जी ने कहा है पाकिस्तान से जो परमाणु बम आएंगे 90 परमाणु बम के ऐसे उतार के रख दिया जाएगा। 10 परमाणु बम बचे, 5 परमाणु बम समुद्र में, 5 पहाड़ पर। इतना भीषण हो जाएगा पूरा वातावरण विश्व में। बाबा जी ने कहा इतना बड़ी सुनामी, लंदन पूरा समुद्र में डूब जाएगा, बड़े बड़े देश समुद्र में डूब जाएंगे। जिन जिन देशों ने भारतवर्ष को तंग किया, बाबा जी ने कहा एक बहुत अच्छा शब्द श्रीमुख से, अरे बच्चा, जिन जिन देशों ने, जिन जिन लोगों ने भारतवर्ष को तंग किया है, एक एक का बदला ले लिया जाएगा। बाबा जी ने कहा बच्चा कान खोल के सुनो, ये अकेला चना कहते हैं कहावत में, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। बाबा जी ने कहा मैं वो चना हूँ कि सारा का सारा भार ही लेकर उड़ जाऊंगा। कहने का अर्थ है बाबा जी का, जिन जिन लोगों ने भारत को तंग किया है उनके अब अच्छे दिन दुनिया में नहीं होंगे। बहुत बुरे दिन उन लोगों के लिए। प्यारे भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा उस समय पर पूरे वातावरण में विश्व में गैस प्रवाहित हो जाएगी। इसीलिए तो बाबा जी हाथ जोड़ के अंडा मांस शराब के लिए मना ही कर रहे हैं। देश के हुक्मरान सुन रहे हैं कि बाबा जी शराब की क्यों मनाई कर रहे। बाबा जी इसलिए मनाई कर रहे हैं कि जब परमाणु हाइड्रोजन रासायनिक बम्बे चलेंगे, उस समय पर जब श्वास अंदर जाएगी, गला रुकेगा और कितने लोग मरेंगे। सूरदास के पद को आप लोग याद करिए, सनातनी है तो द्वादश कोस सिखा हो जाएगी, 12 कोस पर एक चिराग दिखाई देगा। इसलिए बाबा जी हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज जी प्रचार प्रसार में लगे हैं कि सब लोग अंडा मांस मछली शराब से दूर हो जाओ। अन्यथा की स्थिति में जो 3rd वर्ल्ड वॉर होने जा रही है, उसमें एक भी अंडा मांस मछली शराब खाने पीने दो वाले लोग। बाबा जी ने कहा फिर बाद में मत कहना कि हमें समझाया नहीं गया था। इसलिए हमारे बच्चा गांव-गांव जा रहे हैं, ये प्रचार की जाके तैर रहे हैं। और देखो ऐसे इस समूचे विश्व में, भारतवर्ष में एक संदेशा विशेष प्रकार से दे रहे हैं। अगर आप लोग कहने से मान जाएंगे तो देखो इस समय पर पाश्चात्य सभ्यता जोरों पर है, इधर एक सभ्यता और जोरों पर है। मैं आपको श्रीमद् भागवत थोड़ी सी याद करा दूं। किसी के घर अगर श्रीमद् भागवत रखी हो और कुछ लोग जानकार हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे, अगर नहीं है तो मोबाइल पर निकाल लेना। प्यारे भाई बहनों, पहले ही स्कंध में श्रीमद् भागवत में बयान मिलता है, अब तक भगवान के 24 अवतारों की गणना यानी ये कल के वाला लगाकर कुल मिलाकर 23 अवतार भगवान के हो गए हैं। 24वां बाकी है कल के अवतार, अभी नहीं होगा। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। ये मोबाइल तो चिल्ला रहा कि हो गया हो गया हो गया, कभी ये गलत फहमी में मत जाना। कलयुग की उम्र होती है 4,32,000 साल। केवल 5,500 साल हुए हैं कलयुग को लगे, अभी इसकी उम्र है 4 लाख पूरी, यानी 26,000 के करीब तक। अभी बहुत लंबी उम्र है, तब कहीं जाके कलयुग के अंतिम चरण में कल के अवतार होगा, अभी नहीं होगा। ये तो गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा। लेकिन प्यारे भाई बहनों, ये देखो मैंने भगवान ये भागवत का सहारा लेने का प्रयास क्यों किया है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों की बात कही गई है। 23वां अवतार आप लोग सुन लो।
जो लाइट ऑफ एशिया माने जाते हैं। लाइट ऑफ एशिया कौन माने जाते हैं? जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, गौतम बुद्ध कहलाए। प्यारे भाई जनों, इनका नाम 23वें अवतार के रूप में श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। इसे हम सब लोग अच्छे से समझ लें। लेकिन समाज में हमारा एक विशेष प्रकार का समाज, जो आज उस धर्म को फॉलो कर रहा, मान रहा, इस मंच से केवल प्रार्थना कर सकते हैं, जो राम है, जो कृष्ण है, वही महात्मा गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध में और राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये श्रीमद् भागवत बयान करती है। लेकिन एक विशेष प्रकार के लोग, आज पता नहीं कहां से लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इतनी घिनौनी बातें आप लोग उनसे सुन सकते हैं। देवी और देवता जो हम और आप ये सब कर रहे, ऐसी बात काट के कहेंगे कि आप निरुत्तर हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बस यही तो बाबा जी कहने का काम, यानी समझाने का प्रयास कर रहे कि महापुरुष क्या चाहते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि इस तरीके से समाज में किसी देवी और देवता, किसी धर्म संप्रदाय या किसी बुद्धि को आप ठेस पहुंचाएंगे। ऐसा महात्मा गौतम बुद्ध ने कहीं नहीं कहा। राम ने प्यारे भाई बहनों समाज में एक अच्छा संदेश दिया, इन्होंने भी दिया। लेकिन आज पता नहीं कहां से ये सब चल रहा। प्यारे भाई बहनों,